हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रे ड्रायर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रोसीजर और उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, सब कुछ हमने उसमें एवरीथिंग डिस्कस किया था। उसको पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रम ड्रायर। ठीक है, तो ड्रायर में हमारा दूसरा इक्विपमेंट है हमारे सिलेबस में, वो है ड्रम ड्रायर। ड्रम ड्रायर क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। तो ड्रम ड्रायर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो ड्राइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मेन चीज़ों से नाम क्लियर हो रहा है। और ड्रम ड्रायर को हम रोलर ड्रायर भी बोलते हैं। एग्जाम में रोलर ड्रायर भी आ सकता है या फिर आ सकता है कि फिल्म डम ड्रायर भी आ सकता है। ठीक है, इसके दो नाम है। रोलर ड्रायर एक बार पूछा गया था, तो रोलर ड्रायर और ड्रम ड्रायर ज़्यादा याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। अगर इसका प्रिंसिपल की बात करें कि हमारा जो रोलर ड्रायर होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसमें एक हैलो मेटल का एक ड्रम होता है। ठीक है, वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पे रोटेट करता है। ठीक है, एक ड्रम होता है जो हॉलो मतलब खोखला होता है अंदर से मेटल का, और वो क्या होता है अंदर वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पे क्या करता है, राउंड करता है, रोटेट करता है। और ये जो ड्रम होता है इसके अंदर स्टीम भरी हुई होती है, और ये जिस सोल्यूशन को ड्राई करना होता है उसमें डिप होता है। ठीक है, उसमें डिप होता है, और उसके बाद क्या होता है, द सोल्यूशन इज कैरीड, और इस ड्रम से जो सोल्यूशन होता है जिसको हमको ड्राई करना होता है, तो लेयर बाय लेयर एक फिल्म की तरह जो है, मतलब एक परत की तरह सोल्यूशन हमारा उस पर चिपकता है। और फर्दर जब वो, चूंकि हमारा जो ड्रम होता है वो हीट रहता है, तो फर्दर जब वो हीट होगा ड्रम, तो उसमें जो मटेरियल है वो भी हीट होगा, मतलब वो भी उस ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद जो आगे रिसीवर होता है उससे हम इसको नाइफ के थ्रू स्क्रैप करके मटेरियल को प्राप्त कर लेते हैं। इसका प्रिंसिपल ये होता है। अगर आपको बड़ा लगे तो यहां पे छोटा सा देख ली, समझाने की कोशिश किया गया है कि हॉट हीटेड हेलो मेटल ड्रम रोटेट ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पे एक हमारा हीटेड ड्रम होता है, वो रोटेट करता है, ये लिख देना है। और फिर क्या करना है कि जो ड्रम होता है डिप इन द सोल्यूशन टू बी ड्राई, जिस सोल्यूशन को ड्राई करना होता है उसमें डिप होता है, और सोल्यूशन कैरीड एज फिल्म। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सोल्यूशन का उसको जो सोल्यूशन ड्राई करना होता है उसको एक लेयर की तरह वो कैरीड करता है हमारा ड्रम ड्रायर। उसके बाद फर्दर ड्राइंग करके हमारे रिसीवर में नाइफ के थ्रू स्क्रैप करके उसको मटेरियल हमारा प्रोवाइड कराता है, ड्राइंग मटेरियल हमको प्रोवाइड करा देता है। प्रिंसिपल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। प्रिंसिपल, और अगर आपको इसका कंस्ट्रक्शन पता है तो वर्किंग वगैरह आप अपने आप लिख सकते हैं बढ़िया सा। यूज वगैरह, यूज मतलब ड्राइंग का है तो जहां जहां आपको सुविधा लगे। ठीक है, अब यहां पे कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटली माउंटेड हैलो स्टील ड्रम। ठीक है, ये एक हॉरिजेंटली माउंटेड मतलब हॉरिजेंटली रखा हुआ एक स्टील ड्रम का बना हुआ होता है, जिस ड्रम का अगर डायमीटर हो देखें तो इसका डायमीटर लगभग 0.6 से लेके 3 मीटर तक हो सकता है इसका डायमीटर। और इस ड्रम का लेंथ देखें तो 0.6 से लेकर 4 मीटर तक इसका लेंथ हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं आगे, ये हमारा होता है ड्रम डायर। ठीक है, इसको देख लीजिए और थोड़ा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ ले, फिर इसको अच्छे से समझा दें आपको। जैसे बेलो द ड्रम, ड्रम ड्रम क्या होता है वो अब बता दिए कि स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है, इसको साइज वगैरह सब बता दिया अभी। अब बेलो द ड्रम, ड्रम के नीचे फीड पैन इज प्लेस। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन की बात हो रही, एक फीड पैन होता है वो रखा हुआ होता है, सच ए वे दैट ड्रम डिप्ड पार्शियली इनटू द फीड। ठीक है, और ये इस प्रकार हमारा फीड पैन, जैसे हमारा ये फीड पैन है, इसको फीड पैन बोलेंगे जो कंटेनर रखा हुआ है, और इसमें ड्रम हमारा इस प्रकार डिट होता है जिससे हमारा सोल्यूशन इसको पा सके। ठीक है, सोल्यूशन को लाके यहां चिपका के ऊपर ला सके। और देखते हैं, ऑन वन साइड ऑफ द ड्रम स्प्रेडर इज प्लेस्ड। ड्रम के एक साइड हमारा स्प्रेडर लगा हुआ होता है जो हमारे सोल्यूशन को फैलाता है, पतला पतला कर देता है। ठीक है, और जो दूसरे साइड है, दूसरे साइड हमारा डॉक्टर नाइफ लगा हुआ होता है। डॉक्टर नाइफ इंटरेस्टिंग वर्ड लगता है इसलिए रख दिया, इसको नाइफ भी बोल सकते हैं। नाइफ लगा होता है, ये क्या करता है, जो यहाँ पे ड्रम में हमारा चिपका हुआ मटेरियल है, ठीक है, यहां से आया, यहां से पहले यहाँ पे एक्वस मटेरियल था, यहां से आया ऊपर ये ड्राई हुआ पत्ती पत्ती लेयर में। अब यहां से जो मटेरियल ड्राई हो चुका है तो उसको निकाल के यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इसको स्क्रैप करने के लिए यहाँ पे नाइफ का यूज करते हैं। ठीक है, ए स्टोरेज बिन is placed collecting the knife to
कलेक्ट द मटेरियल। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर वर्किंग इसकी समझेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन इसका क्या कह रहा है, एक हमारा रोलर होता है या ड्रम होता है, ये देखिए ड्रम है हमारा, जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, और ये हैलो सिलेंडर का बना हुआ होता है, मतलब ये खोखला होता है। इसके अंदर हम पहले स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। स्टीम कहाँ से, एक इसमें होल होता है उस साइड से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं इसमें स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, और स्टीम प्रोड्यूस होगी तो जाहिर सी बात है गर्म रहेगा, तो पूरा ड्रम ये हमारा हीट रहता है। और यहाँ पे इसका कनेक्शन स्टैंड से एक जुड़ा रहता है, और नीचे एक हमारा ये जो रखा है इसको हम बेड बोलते हैं। अब बेड में क्या रहता है, हमारा जिस सोल्यूशन को ड्राई करना होता है या जिस मटेरियल को ड्राई करना होता है, इसको पैन भी बोलते हैं, फीड पैन। इस पैन में हमारा मटेरियल रहता है जिसको ड्राई करना होता है, ठीक। और ड्रम हमारा इसमें डीप रहता है आधा, ठीक है, और यहां से हमारा मटेरियल को लेता है ऐसे, चूंकि ये घूमेगा जब तो कुछ मटेरियल को लेगा, तो मटेरियल को जब ये लेता है पतला पतला मटेरियल जाएगा यहां से, ठीक है। और यहां पे हमारा स्प्रेडर लगा हुआ होता है। स्प्रेडर किस लिए होता है कि ज्यादा मटेरियल ना आए, पतला पतला लेयर बनाने के लिए यहाँ पे स्प्रेडर लगा हुआ होता है, जो पतली पतली थिन लेयर बना देता है। और स्प्रेडर से बाद में पास होकर ऊपर से मटेरियल ऐसे से जाता है, उसके बाद यहां से जो ड्राई हो जाता है, ठीक है, यहां से जब जाए, चूंकि हमारा ये जो बेलन है जो ड्राई है, मतलब ये हॉट है, इसके अंदर स्टीम भरी है हॉट वाली, तो यहाँ पे जब स्टीम भरी है तो यहां से जाएगा तो ड्राई हो जाएगा ये वाला मटेरियल। जब ड्राई हो जाएगा तो आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ड्राई मटेरियल आएगा तो यहाँ पे एक डॉक्टर नाइफ लगा हुआ होता है। नाइफ क्या करता है, जो यहाँ चिपचिपा होगा, ठीक है, जो चिपका हुआ होगा इस बेलन पे, तो बेलन से चिपका हुआ मटेरियल हटा के यहाँ से डायरेक्ट अपने रिसीवर पे कलेक्ट कर लेता है। ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है, और वर्किंग में आपको एक टाइप से बता दी, वर्किंग इसका हो गया। और बाकी आप वर्किंग और अच्छे से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बड़ा बड़ा फिर बता दे रहे हैं वर्किंग। स्टीम इज पासेस इनसाइड द ड्रम, पहले स्टीम भर देते हैं ड्रम के अंदर, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, जो हीट ट्रांसफर होगा, देखिए यहाँ पे जिसको इसके अंदर स्टीम भरी हुई है, और जब ये मटेरियल से कांटेक्ट होगा तो इसका कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और ड्रम रोटेट एट रेट, जो ड्रम रोटेट होगा किस स्पीड से, लगभग 1 to 10 RPM, राउंड पर मिनट के स्पीड से, हमारा 1 to 10 राउंड पर मिनट के स्पीड से हमारा क्या होगा, ये रोटेट होगा हमारा ड्रम। और लिक्विड मटेरियल इन फीड एस थिन फिल्म, जो लिक्विड मटेरियल होगा जिसको हमको ड्राई करना है, वो यहाँ से थिन लेयर बनाता हुआ स्प्रेडर हमारा क्या करेगा, उसको थिन लेयर बनाता हुआ ऊपर की तरफ भेजेगा, ठीक। ये चूंकि घूमेगा तो ऊपर जाएगा थिन लेयर। उसके बाद द मटेरियल ड्राई ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है। अब जब यात्रा करेगा ऐसे ऐसे घूमेगा, इसमें मटेरियल भरा हुआ है, तो यहाँ पे मटेरियल क्या होगा, ड्राई होगा, चूंकि हमारा इसमें स्टीम भरा हुआ, गर्म है हमारा सिलेंडर। तो जब मटेरियल हमारा ड्राई हो जाएगा तो तब क्या होगा, ड्राई मटेरियल इज स्क्रैप्ड बाय डॉक्टर नाइफ। उसको जो ड्राई मटेरियल हमारा इसमें रोलर में चिपका हुआ, हमारी मटेरियल चिपका हुआ है, तो इस मटेरियल को हम स्क्रैप्ड मटेरियल है, इसको स्क्रैप कर लेंगे किसकी मदद से, हमारा डॉक्टर नाइफ की मदद से या नाइफ की मदद से, ठीक है। और जब नाइफ की मदद से ये स्क्रैप्ड हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम बिन में या अपने जो मटेरियल कंटेनर होगा उसमें कलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा इसका फाइनल वर्किंग हो गया, ठीक है। और यहां से इसका यूज देखें, ठीक है। यूज क्या कहता है, यूज फॉर ड्राइंग सोल्यूशन को ड्राई करने के लिए, स्लरी सस्पेंशन को ड्राई करने के लिए, प्रोडक्ट ड्राई एज मिल्क प्रोडक्ट वगैरह इसको ड्राई करने के लिए, स्टार्च प्रोडक्ट इसको ड्राई करने के लिए हम ड्रम ड्रायर का यूज करते हैं, फेरस साल्ट वगैरह इसको ड्राई करने के लिए यूज करते हैं, एंटीबायोटिक जो पिगमेंट वगैरह होते हैं उनको भी ड्राई करने के लिए, डीडीटी वगैरह इंसेक्टिसाइड वगैरह इन सबको भी ड्राई करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो यहाँ समझ सकते हैं इसका लार्ज क्वांटिटी में यूज होता है, तो इसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। ड्रायर वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ड्रायर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एडवांटेज तो यही सब हो जाएगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि ड्राइंग टाइम लेस लगता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये जब 1 से लेकर 10 RPM के स्पीड से जब राउंड करेगा सोल्यूशन को लेकर, तो इसमें जायज सी बात है कि ड्राइंग के लिए कम टाइम लेता है। और हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन बी ड्राई, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, सोल्यूशन होता है, उसको भी हम ड्राई कर सकते हैं आराम से, पतली पतली लेयर में इसको कन्वर्ट करके ड्राई कर देगा आराम से। और ऑक्यूपाई लेस स्पेस, ये हमारा कम स्पेस लेता है, इसलिए भी एक एडवांटेज है हमारा। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर हाई, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, चूंकि हमारा जो कंटेनर है तो लोहे का बना हुआ है या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, और इसमें स्टीम भरी हुई होती है हॉट वाली, तो इसमें जो मटेरियल आएगा तुरंत इसमें हीट ट्रांसफर होता है, चूंकि मेटल है हमारा ये, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर रेट बहुत तेजी से होता है।
और जो इसमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है ड्रायर के बाद, तो कंप्लीटली वो क्या होता है, ड्राई होता है प्रोडक्ट। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट हम कंटेनर में रिसीव करते हैं तो वो क्या होता है, पूरा ड्राई मटेरियल हमको प्राप्त होता है। ये इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसका हाई होता है, ठीक है। इसमें स्टीम प्रोड्यूस करना, फिर उसको ग्रीसिंग करना, उसमें मोटर लगाना, ठीक है, बवाल बहुत कुछ होता है इसमें। स्ट्रक्चर में आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी वो होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। और स्किल्ड ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द प्रोसेस कंडीशन, ठीक है। इसकी जो स्पीड है, इसके भी जो कितना सोल्यूशन भरा जाए और कितना इसको राउंड किया जाए, ये सब करने के लिए एक स्किल ऑपरेटर, मतलब जो एक जाना माना आदमी जिसको अनुभव हो, वह उसको काम करने के लिए रखा जाना चाहिए। नहीं, ये एक डिसएडवांटेज है कि हर कोई इसमें काम नहीं कर सकता। जिसको बहुत तगड़ा नॉलेज हो वही इस पर जाए, तभी इस पर अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, नहीं सोल्यूशन को बिगाड़ डालेगा, ठीक है। और ऑपरेटिंग कंडीशन आर क्रिटिकल, ऑपरेटिंग कंडीशन इसकी क्रिटिकल होती है, ठीक है। पहले देख सकते हैं यहाँ पे किस लिए क्रिटिकल होती है। जैसे पहले यहाँ से सोल्यूशन जाएगा, फिर यहाँ से स्प्रेडर होगा तो थिन करेगा, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस में थोड़ा क्रिटिकल हो जाती है। यही सब डिसएडवांटेज लिख देना होता है बना बना के, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट हो गया ड्रम ड्रायर पूरा, ठीक है। इसका नोट्स जो है आप जो ड्राइंग का लास्ट टॉपिक होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पूरा सिलेबस फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। और भी चीज़ें पढ़ना हो, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।